प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न जो है मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से जो है लिया है। सभी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक से इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनिट 2 आप सभी को पता है ये बहुत बड़ा है, लेकिन यूनिट 2 से जो है कुछ सेलेक्टेड प्रश्न आते हैं। PYQ अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो आप लोगों ने देखा होगा हर बार जो है 20 से लेकर 25, ठीक है, 20 से लेकर 25 या 21-22 इतने प्रश्न जो है हर बार आता है। ठीक है, तो यूनिट 2 को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, यूनिट 2 से जो है मैं प्रैक्टिस सेट जो है कम से कम 5 से 6, ठीक है, 5 या 6 प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जिसमें सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और मैं ये पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर इन प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया ध्यान से, अच्छे से, तो यहाँ से जो है प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो है प्रश्न मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इन प्रश्नों को आप लोग इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से जो है प्रश्न बहुत कम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट जो है इसमें ऐसा मैं इसलिए नहीं अपनी तारीफ़ करना चाहती हूँ अपने प्रश्नों को या जो भी है, कि कुछ स्टूडेंट जो है ऐसा सोच लेते हैं कि मैम ऐसा वीडियो देखने के लिए बोल सकती हैं या कुछ भी, तो इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा बोलना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग जो अगर इग्नोर कर देते हैं इन प्रश्नों को तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आप लोगों का। ठीक है, तो इन प्रश्नों को मैं तो कहती हूँ आप लोग लिख भी लीजिएगा, बाकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। ठीक है, और यूनिट 2 के लिए सबसे बेस्ट बुक है, आप लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक जो ऑनलाइनर है उसको आप लोग पूरा पढ़ जाइए। ठीक है, बाकी मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ उसको आप लोग मत छोड़िएगा, ज़रूर सॉल्व करिएगा सभी प्रश्न। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के संबंध में असत्य कथन बताइए। मिश्र बंधु विनोद के संबंध में असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है, मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी है, इसमें लगभग 4551 कवियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी है, मिश्र बंधु विनोद जो है 3 भाई थे। ऑप्शन डी है, मिश्र बंधुओं ने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभक्त किया है। अब इसमें असत्य क्या है ये आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1934 में नहीं 1913 में प्रकाशित हुआ था, और इसका चौथा भाग जो है 1934 में। ठीक है, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो असत्य कथन पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आप सभी को पता है मैं जो है 2021 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया है, PYQ सॉल्व किया है, और जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए हैं, लेकिन हर बार रिपीट नहीं होगा। कुछ नए प्रश्नों को मैंने लिया है, तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आएगा, तो उन प्रश्नों को मैंने लिया है, बनाया है खुद से। ठीक है, तो खास करके ये जो प्रश्न आप दूसरा प्रश्न आप लोग जो देख रहे हैं, और अभी पहला प्रश्न भी मैंने ही बनाया। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रकाशन वर्ष के हिसाब से इन प्रश्नों को जो है क्रम में लगाना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा तजकीरा ए सुराई, उसके बाद आएगा भाषा काव्य संग्रह, फिर आएगा शिव सिंह सरोज, फिर हिंदी साहित्य विमर्श। प्रकाशन वर्ष भी एक बार आप लोग देख लेंगे। तजकीरा ए सुराई जो है इसका जो है प्रकाशन वर्ष है 1848, और भाषा काव्य संग्रह इसका प्रकाशन वर्ष है 1873। ठीक है, 1873 प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा आप लोग। और शिव सिंह सेंगर इसका प्रकाशन वर्ष है 1883। आप लोगों को भली भांति ये सभी रचनाएं आप सभी को पता है, मुझे भी पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन रिवाइज़ करिए। और प्रकाशन वर्ष जो है बार बार भूल जाता है, तो उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक, और देखेंगे भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1923। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह 1923।
पद्मलाल पूनालाल बख्शी का है ये, ठीक है। तो ये रहा प्रकाशन वर्ष। एक मिनट, मैं भी यहाँ पे इसको काट दीजिए, यहाँ पे होगा ना हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श, इसका प्रकाशन वर्ष है 1923, 1923, ठीक है। ये है पद्मलाल पूनालाल बख्शी का। मैं ऊपर चली गई, बाहर कोई बोल रहा है ना, डिस्टर्बेंस होती है, समझते नहीं हैं लोग, क्या बोलूँ मैं इनको, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग रिपीट करके देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सही मिलान कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924। कविता कौमुदी, ठीक है, कविता कौमुदी का प्रकाशन वर्ष है 1928 और हिंदी साहित्य का प्रकाशन वर्ष है 1933 और हिंदी भाषा साहित्य का प्रकाशन वर्ष है 1930, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2143, 2143 राइट आंसर है, ठीक। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2010, किस ग्रंथकार का जो है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास किसकी रचना है, किस ग्रंथकार का ग्रंथ है ये? तो भगीरथ मिश्र, ठीक है, मिश्रा नहीं, भगीरथ मिश्र, ठीक है, भगीरथ मिश्र, ऑप्शन ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। परमात्मा प्रकाश और योगसार, परमात्मा प्रकाश और योगसार किसकी रचनाएं हैं? जो इंदु की, स्वयंभू की, या धनपाल की, या चतुर्मुख की? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो इंदु, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग एक बार देखेंगे यहाँ पे पूरा। यहाँ हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास किसका है? भगीरथ मिश्र का है, ठीक है। और नीरजा माधव का अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का ओझल है ना, ओझल नारी, ओझल नारी इतिहास, ठीक है। इतिहास प्रकाशन वर्ष इसका है 2012, ठीक है, 2012, ठीक। और रामकिशोर शर्मा का अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, ठीक है, समग्र इतिहास किसका है ये? रामकिशोर शर्मा का, ठीक है। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष 2010, ठीक है। और मोहन अवस्थी का अगर पूछा जाए तो हिंदी साहित्य का विवेचनापरक, विवेचनात्मक इतिहास नहीं, विवेचनापरक, विवेचनापरक, ठीक है, विवेचनापरक इतिहास, प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 2008, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी ग्रंथ। अगर ज़रा सा भी माइंड पेपर बनाने वाले का इधर गया तो ये जो इतने भी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो इनको ज़रूर पूछेगा। ध्यान रखिएगा, जो बार बार नहीं पूछा गया है पेपर में, वहाँ से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है, उनकी रचनाओं को लेकर। तो वहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी आप लोगों ने करंट में पेपर दिया है तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कुछ नए वहाँ पे जो है रचनाकार हैं, उनकी रचनाएँ पूछी गई हैं मतलब यूनिट 2 से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आराधना सार तत्वसार किसकी रचना है? आराधना सार तत्वसार किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 6 देवसेन की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवसेन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, स्वयंभू के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। स्वयंभू के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ये है, स्वयंभू
738 ईस्वी जैन परंपरा के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखेंगे, इनकी रचना पौंचर्यू में जो है 5 कांड और 33 संधियों वाला विशाल महाकाव्य माना जाता है। इनकी जो रचना है पौंचर्यू, इसमें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा 5 कांड है, 33 संधियाँ हैं, ठीक है, एक विशाल महाकाव्य माना जाता है, बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन सी देखिएगा, अपभ्रंश में कृष्ण कथा के प्रारंभ का श्रेय स्वयंभू को ही दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश साहित्य में जो है कृष्ण कथा का प्रारंभिक श्रेय किसे दिया जाता है, तो स्वयंभू हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी देखेंगे, इन्होंने अपनी भाषा को पुरानी भाषा कहा है, ठीक है। तो असत्य पूछा गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे असत्य होगा, ठीक है। रुक जाइए, देखेंगे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा को पुरानी भाषा नहीं कहा था, देसी भाषा कहा था, ठीक है, देशी भाषा, ठीक। और यहाँ पुरानी भाषा है तो गलत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। निम्नलिखित में सत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं, रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है कविता कौमुदी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928, के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संपादन किया था, ठीक है। ऑप्शन बी देखेंगे, ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा वियोगी हरि को पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली, ठीक है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य, ठीक है, हिंदी पुस्तक साहित्य रचना किसका है, तो माता प्रसाद गुप्त का है, ठीक है, नामक ग्रंथ आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता है। पूछा जाए कि आधुनिक साहित्य का बीजक किस ग्रंथ को माना जाता है, तो हिंदी पुस्तक साहित्य किसका है, माता प्रसाद गुप्त का, ठीक है। ऑप्शन डी देखेंगे, FEK ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा है, तो ये भी सही है, ठीक है। उपरोक्त सही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त यानी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सत्य कथन पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट में जो है बहुत सारे प्रश्न हैं, एक एक पॉइंट में बहुत सारे प्रश्न हैं, ये सभी फैक्ट हैं, ठीक है, सभी फैक्ट पे आधारित ये सभी ऑप्शन को मैंने रखा है, इसलिए ताकि आप लोग जो अगर नहीं पढ़ पाए हैं, कहीं से आप लोगों को छूट गया है, तो इन सभी तथ्यों से आप भली बात परिचित हो सकें और आप याद रखें, ठीक है। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो वो मेरा सौभाग्य होगा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया और यहाँ से प्रश्न आया और आप लोग सही कर ले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कह रही हूँ कि जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ अभी री एग्ज़ाम के लिए, उसको आप लोग मत छोड़िएगा, ठीक है। बहुत ही आज मेरी तबीयत ज़्यादा इतना मतलब जो कोल्ड हो रखा है ना, तब भी मैंने आज क्लास लिया, ठीक है। मैंने कहा नहीं, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पेपर आप लोगों का 1 महीने के अंदर होगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर होगा, ठीक है। तो एकदम जो है आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, ज़रा सा भी लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मोतीलाल मुनारिया का नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ मोतीलाल मुनारिया का नहीं है? राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान का पिंगल साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, या चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। बताइए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। ये मोतीलाल मुनारिया का नहीं है। मोतीलाल मुनारिया का जो रचनाएं हैं वो पहचानने का एक ही ट्रिक है, राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी का जो है, राजस्थान का वहाँ पे जिक्र इनके ग्रंथ में आएगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और चैतन्य मत और ब्रज साहित्य किसका है? तो प्रभु दयाल, ठीक है, प्रभु दयाल, प्रभु दयाल मित्तल, प्रभु दयाल मित्तल का है ये, ठीक है, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम में रखा: कबीर, पहले कबीर, फिर केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित हैं।
किस पद्धतियों में इन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे देखिए, राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। इसको काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। इन पद्धतियों को भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। कई बार मैं देख रही हूँ यहाँ से प्रश्न जो है वन लाइनर में तो आ चुका है, यहाँ कूट में जो है प्रश्न बहुत मतलब पिछले वर्षों में ही दिया है, इसको रिपीट कर सकता है, तो इसको ज़रा आप लोग ध्यान रखिएगा। किस पद्धति में क्या बात कही गई है, किन रचनाओं की जिक्र है, ये सब रिपीट करेगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 का प्रयोग है, ठीक है। वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति, ठीक है, 1 और 2। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। इनमें से वो कौन कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। निम्नलिखित ग्रंथों का प्रयोग किया, विशेषणों का नहीं, ग्रंथों का होगा, ठीक है। निम्नलिखित ग्रंथों का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। शिव सिंह सरोज, कवि वृत्त संग्रह, उसके बाद तीसरा बड़ा कवि वृत्त संग्रह, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओफो, रुकिए, गलत है ये क्वेश्चन, टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे। एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे ए बी और सी 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी ही है। शिव सिंह सरोज को जो है कवि वृत्त संग्रह और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जो है बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधु विनोद प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, ठीक है। तो 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे टाइपिंग में गलती लग रही है कहीं ना कहीं, लेकिन राइट आंसर जो है मैंने सही बताया है। तो अगर इस प्रश्न में अगर आप लोग को डाउट है तो मुझसे ज़रूर आप लोग टेलीग्राम पे बताइएगा, ठीक है। राइट आंसर डी ही होगा, 1 2 3। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में क्या लिखा है ये बताना है। ऑप्शन 1 देखेंगे, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। दूसरा ऑप्शन है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ऑप्शन तीसरा है, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा देखेंगे, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता था। राइट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ा है तो तुरंत पकड़ लेंगे इसको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 और 4, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा। रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 1 2 और 4 होगा, ठीक है ना। वैसे भी ये PYQ है, PYQ से मैंने ये प्रश्न को लिया है, ठीक है। ऑप्शन बी 1 2 और 4। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री से जो है इनमें से किन किन ग्रंथों का नाम दिया है।
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। असंगत युग्म को अलग कीजिए। असंगत युग्म इसमें जो छांटना है, भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास का है, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स का है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का है, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। इसमें असंगत कौन सा है ये बताना है। तो असंगत जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास का नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। आप सभी को बताना है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संदेशौ सबिथरऊ पर हम कहू न जाई, जे कालांगुन मुन दऊ सो बाड़ई समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ये काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अदनमाड़। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। जयमंग जस चंद्रिका किसका है? तो मधुकर कवि का है ना। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है, और श्रावकाचार देवसेन का हो जाएगा, और नेमिनाथ रास जो है सुमतिगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 1 3 2 4 1 3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, स्लो तो नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा भाई। ठीक है, इसी वीडियो जो भी आप लोगों का कमेंट हो वो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जो है बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या तो टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले श्रावकाचार, फिर भारतेश्वर बहुबली रास, फिर चंदनवाला रास, उसके बाद रेवंतगिरी रास। ठीक है, इनके रचनाकारों को आप लोग ज़रा एक बार देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि किसका है? तो जौनाचार्य मेरुतुंग का है। रणमल छंद जो है श्रीधर का हो जाएगा, और जयचंद्र प्रकाश किसका है? तो भट्ट केदारनाथ का है, और जयमंग जस चंद्रिका जो है मधुकर कवि का है। ठीक है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए 2 1 4 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विद्यापति की है। ठीक है, पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पद्मावत को अन्योक्ति के स्थान पर जब प्रायः समायोक्ति माना जाने लगा, क्योंकि पद्मावत को अनयोक्ति के स्थान पर जो है अब प्रायः समायोक्ति माना जाने लगा। क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
क्योंकि पद्मावत में उपसंहार का पद जो अनुयुक्ति का आधार है उससे आलोचकों ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। सीतायन के रचयिता कौन है? किसकी रचना है सीतायन? ऑप्शन ए राम सिया शरण दास। अगला प्रश्न देखेंगे, केशव कृत रामचंद्रिका के कथानक का आधार क्या है? केशव कृत रामचंद्रिका के कथानक का आधार क्या है? वाल्मीकि रामायण। ठीक है, वाल्मीकि रामायण। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25। प्राण सिंह चौहान का जो है यहाँ पे हो जाएगा पौरुषीय रामायण। ठीक है, और हृदय राम का हो जाएगा हनुमान नाटक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, और ईश्वर दास का यहाँ पे हो जाएगा भरत मिलाप। ठीक, और नरहरि वारहट का हो जाएगा, एक मिनट, ओहो गलत हुआ यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए। प्राण सिंह चौहान का यहाँ पे होगा रामायण महानाटक। ठीक है, अब सही है। प्राण सिंह चौहान का हो जाएगा रामायण महानाटक, हृदय राम का हो जाएगा हनुमान नाटक, और ईश्वर का हो जाएगा भरत मिलाप, और नरहरि वारहट का हो जाएगा पौरुषीय रामायण। ठीक है, ये हुआ सही मिलान। राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 3, 1, 2, 4। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूरसागर महाकाव्य न होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल जो है सही है। इसके सभी पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, फिर भी इसमें कथा सूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भक्ति निर्णय के रचयिता कौन है? भक्ति निर्णय किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 27 विठल नाथ की है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो नंददास की है, लेकिन इसको जो है हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? किस आलोचक ने कहा है? वियोगी हरि ने कहा है, ध्यान रखेंगे आप लोग, वियोगी हरि। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं हैं। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है नायिका भेद रचना है। नंददास की रचनाएं हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरा मंजरी और रस मंजरी, ये दोनों जो है रचना जो है नायिका भेद रचना है। ठीक है, और नंददास से ज़्यादातर नायिका भेद जो इनकी रचनाएं हैं वो पूछा जाता है, प्रश्न आता ही आता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के इनमें से कौन कौन से कवि हैं ये बताना है। और जो भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो रामबाण क्लास है ये। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई। राम भक्ति शाखा के कवि कौन हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी अग्रदास होंगे, नाभादास होंगे और हृदय राम होंगे। ठीक है, 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, रस रतन किस कवि की रचना है? रस रतन किसकी है? पोहकर कवि की है ना, पोहकर कवि की रचना है रस रतन। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं, निम्न में कौन कवि सगुण धारा प्रकरण 5 के अंतर्गत नहीं आता? भाई प्रकरण को आप लोग देख लीजिएगा, इस बार नहीं आया था प्रकरण से प्रश्न, लेकिन अगली बार आ सकता है। आदिकाल को कितने प्रकरण में शुक्ल जी ने बांटा है? तो 4, भक्ति काल को 5 है ना।
तो आप लोग ज़रा देख लीजिएगा उसको अच्छे से, प्रकरण को। वैसे मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी उसमें जो है प्रकरण से लूँगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग क्या होगा। नहीं आते हैं पूछा गया है ना, तो कृपाराम नहीं आते हैं, ठीक है। कृपाराम भक्ति काल को 6 प्रकरण में बांटा है, ठीक है। तो प्रकरण 5 के अंतर्गत जो है कृपाराम नहीं आते, ये प्रकरण 6 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, कृपाराम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के संदर्भ में सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है रहीम के संदर्भ में सही नहीं है। याद रखिएगा आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जिसमें नंददास, रहीम, हृदय राम, तुलसीदास और मीराबाई, ठीक है, मीराबाई और जयशंकर प्रसाद, छायावाद में अगर जाए तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला हो गई। ये कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं जिनको मैं ये सभी थ्योरी क्लास इसका जो है इकट्ठे लूँगी। जैसे यूनिट 2 समाप्त करूँगी तो थ्योरी क्लास एक ले लूँगी महत्वपूर्ण, जहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनके बारे में क्या क्या बोलते हैं वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वानों और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ऑप्शन बी है, इनका जन्म संवत 1610 में हुआ था। ऑप्शन सी है, इन्होंने वकायत बाबरी का तुर्की में जो है तुर्की से फारसी में इन्होंने अनुवाद किया था। किसका? वकायत बाबरी का रहीम ने तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी है, भाषा पर तुलसी का सही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ई है, ये ब्रज और अवधि, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं के समान कुशल नहीं थे। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, नहीं थे दिया गया है यहाँ पे, जबकि ये थे, ठीक है। ये जो है ब्रज और अवधि, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं के जो है समान कुशल मर्मज्ञ थे ये, और यहाँ पे नहीं दिया गया है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सही नहीं है ये पूछा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राधा सुधा निधि किस कवि की रचना है? राधा सुधा निधि किस कवि की रचना है? हित हरिवंश का है, ठीक है, हित हरिवंश। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? शिव सिंह सरोज में जो है इनमें से कौन से ग्रंथ को लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 4, रोला रामायण, झूलना रामायण और छप्पा रामायण, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो रोला, झूलना, छप्पा, ये 3 याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये जो है लास्ट प्रश्न था मेरे ख्याल से, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। और यूनिट 2 जो है बहुत बड़ा है, तो यूनिट 2 को पूरा डिटेल में पढ़ने मत बैठिएगा। वन लाइनर सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से आप लोग पढ़िएगा। बाकी जो है सेलेक्टेड प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं आप लोग को कराऊंगी पूरा 5 से 6 प्रैक्टिस जो है इस पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगी यूनिट 2 पे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अभी तक जितना भी प्रैक्टिस मैं कराती हूँ हमेशा यूनिट वाइज ही कराती हूँ। क्यों? क्योंकि यूनिट वाइज जो है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या थ्योरी क्लास भी पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जंप करके पढ़ने पे ना क्वेश्चन या जो भी आप पढ़ते हैं वो इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि माइंड में कम बैठता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी अपना जो है हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन मेरा मानना यही है कि क्रमबद्धता होनी चाहिए पढ़ाई में। क्रम में याद करेंगे तो आपको बिल्कुल क्रम में याद रहेगा, ठीक है, भूलता नहीं है। तो यूनिट वाइज जो है मैं 5 से लेकर यहाँ पे बताना चाहूँगी, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक मैंने बहुत सारा
क्वेश्चन करा, मोस्टली सारी भी क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। अगर निबंध को मैं छोड़ दूँ, निबंध से मैंने कुछ ही क्वेश्चन कराए हैं, कुछ बाकी है, ठीक है। बाकी बहुत डिटेल में जाकर सभी पुस्तकों को पढ़ के मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, ठीक है। बात रही यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक, तो यहाँ से जो है मैं प्रश्नों को अब जो है यूनिट 1 से स्टार्ट करी हूँ, ठीक है ना। तो यूनिट 4 तक जो है सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊंगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आप सभी की परीक्षाओं के लिए। यहाँ से प्रश्न अनिवार्य है, आएगा ही आएगा, ठीक है। बशर्ते आप लोगों को बस सॉल्व करना है प्रश्न, ठीक है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ लगी हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। और कुछ भी क्वायरी हो, कुछ भी आपको दिक्कत है पढ़ाई को लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, ठीक।